हरियाणा में वही मार्बल का ही काम है। आरसीएम तो जो इन हम लोगों ने शुरुआत में पहले भी करी थी, ऐसी कोई बात नहीं है। उस टाइम में हम लोगों ने बहुत मेहनत करी थी, लेकिन कुछ कंपनियों की बदनामी के कारण से अपनी कंपनी भी पिट गई थी। हम चाहते हैं अब कंपनी हमारी दोबारा अगर ग्रोथ कर रही है तो हम सारे बंधु या भाई बंधु सारे अपन मिलके इसमें अगर संघर्ष करेंगे तो जरूर अपनी कंपनी इंडिया लेवल पर वैसे भी 1 नंबर है, आगे भी 1 नंबर रहेगी। ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें सामान में जो भी घरेलू जो भी आइटम है 100% शुद्ध है, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम लोगों ने खा के देखा है। मैं भी सुबह उठ के पैर से चल नहीं सकता था। सुबह जैसे खाट से उठ के मैं चलता पैरों में तो सूजन आ जाती थी, मतलब बहुत दर्द होता था। उस टाइम मैंने ये गामा ओरिजिनल जो है ये मैंने यूज़ में ली थी। 2 टेबलेट मैं सुबह खाता हूँ, ये अभी भी खाता हूँ। तो इससे क्या है, मैं 100% मतलब चलने लग गया, कोई दर्द नहीं है, बिल्कुल आराम है मेरे शरीर में। तो मैं तो ये चाहता हूँ मैं इसकी गारंटी देता हूँ, ये मेरी जवाबदारी है। मेरी घरवाली के थायराइड भी है, तो उसमें भी मैंने ये चालू कर दिया है। इसमें भी थायराइड के बहुत सारे ऐसे गुण हैं, तो वो भी थायराइड भी इससे 100% मतलब इलाज हो जाएगा ऐसा। इसमें कोई जांचें नहीं कराई, कोई डॉक्टर की दवाई लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें अगर ज़्यादा अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसको 2 टेबलेट, 2 से ज़्यादा नहीं देनी है। अगर कम है तो उसकी 1 टेबलेट आपको भूखे पेट सुबह लेनी है। उड़ते ही उल्ला उल्ला करके 1 टेबलेट आप लो, उससे आपको 100% आराम होगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि जो चीज़ बंदा जो यूज में लेने के बाद में अगर कोई बात बताएगा, उसकी हर चीज़ से जिम्मेदारी होगी कि भाई मैं मानता हूँ इस चीज़ को, तो आप भी मानोगे। अगर इस चीज़ को यूज में लोगे जरूर मानोगे आप, है कि नहीं? आने वाले ज़माने में मानना पड़ेगा, ये आरसीएम का मेन चैलेंज है। आने वाले ज़माने में आरसीएम करनी पड़ेगी, आम आदमी को करनी पड़ेगी। ये सारी कंपनियाँ जितनी भी हैं, मैंने बहुत ऊंचे लेवल में सारी मतलब प्राइवेट लेवल ये जो भी कंपनियां हैं, LML की मान लो, चाहिए जोड़ना जपाना जो भी है, ड्रीमल्ट कंपनी हमने ज्वाइन करी थी। हमारी उसी में पढ़ाई इस तरह होती थी जैसे सुइयों को पढ़ाया जाता है। ये मोबाइल वगैरह सब स्विच ऑफ करके बाहर जमा होते थे, कोई भी बंदा आपसे में बात नहीं करता था उस टाइम। हम लोगों को इतना पढ़ाया जाता था। आरसीएम में तो क्या है, इतना वो नहीं है। उस टाइम तो इतना पढ़ाया जाता था, हम लोगों ने बहुत मेहनत भी करी। उन कंपनियों ने क्या किया, हमारे देश के अंदर धोखा किया। वो क्या, बाहर की कंपनी थी, अपने देश को लूट के बाहर भाग गई। आरसीएम अपने देश की कंपनी है, सारी इसमें जो भी चीज़ है अपने घर की चीज़ है। घर से जैसे मूंग ले लो, दाल ले लो, सब सारी चीज़ें अपने घर की चीज़ें हैं, इन्हीं को तैयार करके और बनाई जा रही है। इसमें 100% शुद्ध है, कोई भी चीज़ में कोई नुक्स नहीं है। मैं तो यही चाहता हूँ सारे मिलके करो, सहयोग करो, इसमें अच्छा रहेगा, है कि नहीं? और नीचे जैसे सिर की बात बताऊँ मैं, अपन क्या करते हैं सारे, जैसे नीचे का लेवल मानते हैं सारे कि यार मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, टिप्पल लेके मकराना चाहता हूँ, 100 रुपये कमा के लाता हूँ। वो सोते की सीमत है, उसकी सोच क्या है, टिप्पल लेके जाना है, मकराना जाके बैठ जाना है, बस सोते की है उसकी सोच। आगे बढ़ना चाहते नहीं हो, आगे नहीं बढ़ोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। अगर ज़्यादा कमाना है तो कुछ करना पड़ेगा। तो नीचे का जो लेवल है वो उतना ही रहना है। अब अपन यहाँ से सोचो कि आगे क्या करना है। मिलने वाले सारे यूं मिलेंगे, यार ये क्या काम कर लिया तुमने, कहाँ फंस गया तू, किस चक्कर में आ गया, ये तो सारे कहेंगे। उनको छोड़ो, आप यहाँ से सोचो। अगर दिमाग से सोचना शुरू कर दोगे जरूर आगे बढ़ोगे। दुनिया में मिलेगा, जरूर मिलेगा, भाई मिलेगा, काका मिलेगा, बाबा में जरूर मिलेंगे। प्रोग्रेस जो करनी है खुद के दिमाग से चलो, दूसरे के कहने पर नहीं। मैं भी आरसीएम कर रहा हूँ तो मेरी जिम्मेदारी से कर रहा हूँ, मेरे को पता है हर चीज़ का, मेरे को नॉलेज है इसका, इसलिए मैं कर रहा हूँ। लोगों के कहने में तो नहीं कर रहा हूँ। तो लोगों के कहने की बात नहीं है, हर चीज़ को खुद परखो। खुद परखने के बाद में अपने आप पता चल जाए कि आरसीएम क्या चीज़ है। मेरा तो कहना यही है, मेहनत अगर करोगे तो जरूर आगे बढ़ोगे। बारिश का टाइम है, मान लो रसोई में एक दही का कटोरा पड़ा, एक पानी का पड़ा, 2 मेंढक आ रहे थे, मेंढक आए, एक दही वाले में गिर गया, एक पानी वाले में गिर गया। ठीक है, पानी वाला बोले भाई मेरे को बाहर निकाले, मैं भी बचूं। दही वाला है वो तो डूबना मरना ही मरना है, पानी वाला नहीं मरेगा। लेकिन दही वाले ने सोचा यार
कुछ तो करेगा। अगर यूं तो डूब के मर जाएगा। दही वाला 100% मरने वाला ही है, पानी वाला नहीं मरेगा। तो दही वाला क्या करता है, कोशिश करता है खुद। कोशिश करने से क्या है, दही जैसे दही की छाछ बनती है, उसमें मक्खन आ जाता है। जैसे जैसे कोशिश करता है उसमें मक्खन आ जाता है। वो मेंढक क्या करता है, मक्खन पे बैठ जाता है, वो नहीं करता है क्योंकि उसने कोशिश करी। मरा तो तब नहीं तो मरने वाला था 100% मर जाता डूब के। इस करके क्या है, आपको सारे को मिलकर कोशिश करनी है। कोशिश करोगे कुछ न कुछ मिलेगा, कोशिश तो करनी पड़ेगी। यूँ तो नहीं आगे मीटिंग में चलो ठीक है जी, आज आरसीएम की मीटिंग में गए, 2 आदमी ने यूँ बोला, 4 ने यूँ बोला, यूँ तो चलेगा नहीं। कोशिश जरूर करनी पड़ेगी। कोशिश करने वाली के कभी हार नहीं होती है। ये तो शुरू से लोग बात कहते ही है। और करके देखो जरूर मिलेगा, कहते हैं लेकिन करके देखो जरूर कुछ मिलेगा। हमारा कहना तो यही है। इसलिए सबसे मैं तो यही गुजारिश करता हूँ, यही चाहता हूँ कि भाई गांव में अगर आप मीटिंग करते हो, सब लोगों को हौसला बढ़ाओ। जो मीटिंग में बात करते हैं, बात में हिचकाते हैं, मान लो देखो गांव में क्या सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है। कोई बंदा किसके सामने नहीं बोलता, कोई बंदा किसके सामने नहीं बोलता, लेकिन सच्चाई हो, सच्चाई हमेशा सामने बोलनी चाहिए, है नहीं? सच्चाई हमेशा सामने बोलनी चाहिए, चाहे माँ बाप हो चाहे और घर के जो संस्कार है, घर के संस्कार बच्चों को या बूढ़े बुजुर्गों को पास में बैठ के सारी बातें ये करनी चाहिए। ये बातें होती है घर से शुरू होती है। अभी बच्चे ने बहुत अच्छा मतलब समझाने में कोई कमी नहीं है, बहुत बढ़िया समझाया तरीके से। तो ये क्या है, माँ बाप की देन है। माँ बाप इस पर अगर ध्यान देंगे तो ज़रूर बच्चा पढ़ेगा। और अपने माँ बाप अपने ऊपर अगर ध्यान दिया तो ज़रूर इस बात को समझेंगे या करेंगे। तो हमारा कहना यही है कि भाई बच्चों को बैठ के समझाओ, संस्कार दो, उनको झुकने का जो सिस्टम है वो करो। आप यूँ बोला यार ये तो मेरे से नाराज़ है, इससे बात नहीं करूँगा, मैं इससे बात नहीं करूँगा, ये तो होगी अहम वाली बात। हमें अहम नहीं करना, हमें झुक के चलना। अगर पहाड़ी पर जो बंदा चढ़ता है उसको झुकना पड़ता है। ये बड़ेरों की कहावत है, पहाड़ी पर यूँ खड़ा होकर नहीं जा सकता, उसको झुकना पड़ेगा। जो झुकेगा वो पहाड़ी पर चढ़ सकता है। तो हमारा कहना है झुकना सीख जाओ। अगर झुक के चलोगे तो जरूर अपने हाथ में हर चीज़ मिलने के लिए तैयार हो। कोशिश तो करनी पड़ेगी, मेहनत अपन करनी पड़ेगी। तो हमारा तो कहना यही है भाई मेहनत करो, हम आपके साथ हैं। हमारी तरफ से आपको जो भी चाहिए हम आपको देने के लिए तैयार है। सहयोग मान लो, हमारे से क्या शरीर से सहयोग दे सकते हैं, जो जानकारी है वो हम लोग दे सकते हैं, हम तो यही कर सकते हैं। हमारे से अगर आधी रात का ही आपको किसी भी चीज़ की जरूरत हो, हमें फ़ोन करो, आपको तुरंत मिलेगी, यही कह सकते हैं।